इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। बिहार की धरती पर छोटू हत्याकांड को लेकर के बिहार में तो चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के कई स्टेट अभी अछूते हैं। वहीं दिल्ली के भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं कि जो अभी छोटू हत्याकांड को लेकर के अपनी रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम विस्तार से जानेंगे बिहार के ही धरती से आने वाले जनमंच के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार क्या कुछ कहते हैं छोटू हत्याकांड को लेकर। बड़ी बात, छोटू हत्याकांड का एक मंथ से ज़्यादा हो गया है। छोटू हत्याकांड एक आम हत्या नहीं है। छोटू की हत्या जिससे वो प्यार करता था, उस लड़की का नाम था आरती, उसके घर में छोटू को बुलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसके पिता, भाई, जीजा और कुछ पड़ोसी के द्वारा। ये इतनी बड़ी घटना है, लेकिन देश की बड़ी मीडिया सोई हुई है। 6 जुलाई को यह घटना घटी है और आज 13 अगस्त है ना, 13 अगस्त। बीजेपी के सांसद हैं अररिया जिला से प्रमोद कुमार सिंह। उन्होंने वादा किया था, मैं अररिया का बेटा हूं, मैं जान गंवा दूंगा, पानी नहीं पीऊंगा, मैं बचाऊंगा, मैं न्याय दिलवाऊंगा। भाजपा नेता मात्र 25,000 रुपया का डोनेशन दिए। लो 25,000 रुपया, आप शांत हो जाओ। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आपका नेता तो गद्दी पर बैठा हुआ, प्रधानमंत्री बना हुआ है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज आरती छोटू की विधवा बन के रह रही है, आपको पता है। बिना शादी किए हुए वो लड़की कहीं मैं ताउम्र विधवा रहूंगी जब तक छोटू को न्याय नहीं मिल जाए। ये कितनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। आपने सुना होगा लैला मजनू, हीर रांझा, उससे भी बड़ी ये कहानी है। एक लड़की, एक तरफ आरती खड़ी है और दूसरी तरफ उसके पूरे परिवार वाले खड़े हैं। सोचिए, एक लड़की चाह रही है अपने पिता, अपने भाई, अपने जीजा सबको जेल भेजना। ये अपने आप में बड़ी घटना है, लेकिन विडंबना देखिए, कोई नज़र नहीं है। न्याय जो बात होती है इस देश में, तुरंत न्याय मिल जाता है। कहाँ न्याय है? मैं लगातार इस खबर को दिखा रहा हूँ, मैं मुद्दा उठा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, मैं बड़े बड़े वकीलों का इंटरव्यू कर रहा हूँ कि इस केस में क्या होगा। कुछ लोग हैं तथाकथित यूट्यूबर पत्रकार हैं जो उन्हें बदनाम कर दिए हैं। लोग कहते हैं कि छोटू रात में गया था हवस पूरा करने के लिए। मैं पूछता हूं, अगर कोई लड़का किसी लड़की से मिल रहा है, क्या वो शारीरिक संबंध बनाने ही गया है? लेकिन एफआईआर में दर्ज है, छोटू को बुलाया गया था। छोटू आरती से प्रेम करता था, शादी करने वाला था। छोटू को शादी का झांसा देकर उसके परिवार वालों ने बोला, आरती तुम बुला उसे। लड़का वो घर पे आया और रात में बेदर्दी तरीका से, बेरहमी से उसके नाखून कबाड़े गए। सोचिए, बिजली के शॉक दिए गए और तड़पा तड़पा के उसकी मौत हो गई। सोचिए, उसकी चीख जब सुनती होगी ना आरती के कानों में, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा सिर्फ आरती समझती होगी। और आज के तारीख में लोग कहते हैं कि आरती जैसी बेटी हर घर में नहीं होनी चाहिए। आरती जैसी बेटी अगर है तो उसकी हत्या कर दो। मैं उनसे पूछता हूँ, आरती क्यों हत्या कर दी जाए? प्रेम करना गुनाह है क्या? आप बताइए, प्रेम करना गुनाह है? प्रेम करना अपराध है? आरती ने प्रेम किया, शादी करना चाहती थी। प्रेम में हर चीज़ जायज़ है, ऑल इज फेयर, लव एंड वॉर। तो फिर लड़की क्यों कटघरे में खड़ी है? लोग आरती पर सवाल उठा रहे हैं, आरती जाएगी जेल। क्यों जाएगी आरती जेल? उसके बाप ने उसके सामने उसकी हत्या किया, उसके प्रेमी का। कोई नहीं रोक सकता अपने आप को। ये सच्चाई है। हमको दुर्भाग्य है, इस देश की बड़ी मीडिया क्या कर रही है? बस टीआरपी का खेल, व्यूज का खेल सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है बस। लेकिन इसका पीड़ा छोटू भी यादव, आरती भी यादव, दोनों बैकवर्ड समाज से आने वाले, कोई समर्थन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। अररिया के रानीगंज थाना जो कौशल कुमार है, थाना अध्यक्ष जी, जब मैं उनसे बात करता हूँ कहते हैं सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसकी गलती है कि अभी आरती को न्याय नहीं मिल पा रहा है? यहाँ का प्रशासन, मौजूदा सरकार, देख ही रहे हैं आप क्या स्थिति है। सरकार जो वादा करती है कि मैं आपको इंसाफ दूंगा, 24 घंटे के अंदर इंसाफ दूंगा। ये केस एक उदाहरण है। घटना एक मंथ से ज़्यादा हो गया है, तो बिहार पुलिस, देश की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ क्या कर रही है? सवाल बिहार में सरकारें भी चेंज हो गई है, अब क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार चेंज करने से स्थिति नहीं बदल जाती है सर। गरीब की स्थिति वही रहती है। गरीब की स्थिति तभी बदलेगी जब उसके जीवन में कुछ बड़ा भरोसा जताया जाए, बड़े बड़े सी वादे किए जाते हैं।
चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर इंसाफ का पाठ पढ़ाया जाए, अगर इंसाफ की बात की जाए, तो इस केस में पूरा देश की नज़र में केस है ये। आरती के घर में इतना बड़ा अपराध हुआ तो भी सारा अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया? मात्र 4 अपराधी क्यों पकड़े गए? बाकी अपराधी फरार क्यों है? जब मैं अररिया के रानीगंज थाना अध्यक्ष से मैंने बात किया, कौशल कुमार से, वो कहते हैं कि मेरी टीम मुस्तैदी से काम कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि भैया घटना का 1.5 महीना हो गया, कितना आपका टीम मुस्तैद है? ये स्थिति है सर, ये स्थिति है इस देश में। पता है ना, न्याय के लिए गिराना पड़ता, तड़पना पड़ता। सोचिए छोटू के पिता उमेश यादव, उस छोटू के माँ का क्या हाल होगा, जो अपने पेट में 9 माह का बच्चा को पाला और उसे अपने बाजुओं में, अपने हाथों में 22 वर्षीय युवक का मौत देखा, लाश देखा। माँ, पता है आपको, उसकी माँ रोती है, बिलखती जब उसको छोटू की याद आता है। तो कोई नहीं समझ सकता इस देश में, बहुत दुर्भाग्य है। और हम लोग लगे हुए हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आरती और छोटू के परिवार वालों को न्याय मिले। न्याय नहीं मिलेगा तो या उसके साथ जायज़ नहीं होगा। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।